हाय गाइस, कैसे हो आप सब। और आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वो स्टूडेंट के बारे में जो कि अभी रिसेंटली सेकंड ईयर में है या तो सेकंड ईयर में आने वाले हैं। तो हम उनको बता रहे होंगे यार कि सेकंड ईयर में आपको क्या क्या प्रिपरेशन करना चाहिए, किस टाइप से प्रिपरेशन करना चाहिए, आपको स्पेसिफिक रोड मैप क्या होना चाहिए सेकंड ईयर के लिए, कि आपको बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर ना करना पड़े। मेरे समय क्या हुआ था यार, मैंने बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर कर लिया था, तो मैं ये भी थोड़ी सी चीज़ सीख गया था वो भी, पर मुझे एग्जैक्टली नहीं पता था कि क्या क्या चीज़ें मैंडेटरी है जो मुझे सेकंड ईयर में कवर कर लेना चाहिए, जिसके कारण से मेरा थर्ड ईयर थोड़ा बेटर हो जाए। तो जानेंगे वो चीज़ के बारे में। चलिए ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं फिर। तो सबसे पहले यार, जब भी आप सेकेंड ईयर में हो या आने वाले हो, तो जो एक समर ब्रेक होता है फर्स्ट ईयर के बाद, फर्स्ट ईयर का जब आपका टाइम ख़त्म होता है, पेपर हो जाते हैं, तो उसके बाद एक ब्रेक होता है। तो वो ब्रेक में आपको क्या करना चाहिए? वो ब्रेक में यार आपको थोड़ा सा जो आपने एक लैंग्वेज सीखी है उसके ऊपर क्वेश्चंस लगा लेना है सबसे पहले। वो बहुत ज़रूरी है। आप कोई भी प्लेटफॉर्म चूज़ कर सकते हो। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप फर्स्ट ईयर रिसेंटली आप निकले हो, तो आप फर्स्ट ईयर के बाद हैकर रैंक पे आओ और बेसिक क्वेश्चन लगाओ स्पेसिफिक टू दैट लैंग्वेज जो आपने सीखी है उस टाइम। ठीक है। उसके बाद ये हो गया, तो आप इसमें आपका समर ब्रेक यूटिलाइज कर सकते हो जो फर्स्ट ईयर के बाद आपको मिलता है। उसके बाद जैसे ही आप सेकेंड ईयर में इंटर होते हो, तो आपका सब्जेक्ट आ जाता है डेटा स्ट्रक्चर। ओके। तो आपको डेटा स्ट्रक्चर प्रॉपर ध्यान देना है, उसका इम्प्लीमेंटेशन करना है आपको प्रॉपरली, क्योंकि डीएस इज़ द मेन थिंग। इंटरव्यू क्रैक करने के लिए डीएस सबसे इंपॉर्टेंट है। तो डीएस तो आपको प्रिपेयर करना ही करना है। ठीक है। तो आप धीरे धीरे स्टार्ट करो, एरे के क्वेश्चन लगाओ, लिंक लिस्ट के क्वेश्चन लगाओ, थोड़ा सा इंप्लीमेंटेशन समझो उसका कि कैसे लिंक लिस्ट वर्क कर रहा है या कैसे हीप और ट्री डेटा स्ट्रक्चर वर्क करते हैं। ये सब धीरे धीरे आप समझो। तो ऐसे आपका डीएस साथ में चलने दो। और अगर आपको डीएस के ऊपर थोड़ी सी प्रिपरेशन करना है या क्वेश्चन लगाना है, तो आप लीड कोड पे जा सकते हो। वहाँ पे बहुत ही शानदार इंटरव्यू प्रिपरेशन के क्वेश्चन है, तो आपकी इससे दोनों चीज़ हो जाएगी। एक तो आप ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर होते चलेंगे, उसके उसके साथ साथ आपके वो भी क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएंगे जो इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। एज एन एग्जांपल ले लो आपकी राइट व्यू ऑफ बाइनरी ट्री हो गया, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। अब ये इंटरव्यू में आते हैं क्वेश्चन, अमेजोन और बहुत सारी कंपनीज में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है। तो आप इस टाइप से प्रिपेयर कर सकते हो ये चीज़ों को। उसके बाद एक होती है हैकाथॉन वाली चीज़। तो हैकाथॉन में यार आपको सेकेंड ईयर से पार्टिसिपेट करना स्टार्ट करना है। अब इसमें आप क्या कर सकते हो? सबसे पहले आपको सीनियर के पास जाना है और थोड़ी सी गाइडेंस लेना है जिसने कभी शॉर्टलिस्ट हुआ हो हैकाथॉन में। ठीक है। वो आपको बताएगा कि आपको कैसे आइडिया प्रेजेंट करना होता है, कैसे पीपीटी प्रेजेंट करना होता है, कैसे आपका आइडिया बना के आपको प्रेजेंट करके सबमिट करना होता है पोर्टल पे। फिर शॉर्ट लिस्टिंग लिस्ट आती है। तो इस टाइप से आपको बहुत सारी चीज़ों की गाइडेंस मिल जाएगी, तो आप सीनियर की हेल्प लेके वो चीज़ कर सकते हो। ओके। ये हो गया इससे रिलेटेड। और सेकेंड ईयर में आपको एक और चीज़ स्टार्ट करना है। सेकेंड ईयर में यार आपको जो भी आपने लैंग्वेज सीखी है फर्स्ट ईयर में, या तो जावा सीखी है, तो आपको इसका थोड़ा सा प्रोजेक्ट वर्क देखना है। मतलब जावा प्रोजेक्ट में कैसी यूज़ होती है। तो आप बहुत सारी फील्ड है यार, आप कोई भी फील्ड से स्टार्ट कर सकते हो। या तो आप वेब डेवलपमेंट में जा सकते हो, या तो आपको डेटा साइंस में इंटरेस्ट है तो आप डेटा साइंस स्टार्ट कर सकते हो, या एआई और एमएल स्टार्ट कर सकते हो। बहुत सारी फील्ड है। बट मैं आपको ये बता दूं, आपको भटकना नहीं है बहुत सारी चीज़ों में कि आपने वेब डेवलपमेंट थोड़े दिन किया फिर वो नहीं कर रहे हो, फिर एआई एमएल किया। आपको प्रॉपरली डिसाइड करना है कि सेकेंड ईयर में मुझे कौन सी फील्ड में जाना है। ओके। तो इस बेसिस पे आपका बहुत ही सही हो जाएगी चीज़ें। आप एक बैकएंड लैंग्वेज, अगर हम वेब डेवलपमेंट की बात करो तो आप एक बैकएंड लैंग्वेज स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपने जावा सीखी है तो जेडीबीसी ये सब स्टार्ट करो और इम्प्लीमेंट करके देखो कि वेबसाइट कैसे डिज़ाइन होती है, थोड़ा सा बेसिक स्टफ क्रिएट करो। प्रोजेक्ट रिलेटेड थिंग्स आपको सेकंड ईयर में स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है यार, क्योंकि थर्ड ईयर में आपका इंटर्नशिप पीरियड होगा। ठीक है। अब मैं 3 टायर कॉलेज की बात करूँ तो क्या होता है यहाँ पे, तो आपको इंटर्नशिप के लिए कॉलेज में कुछ नहीं आएगा। आपको ऑफ कैंपस पर आप अप्लाई कर सकते हो। बहुत सारी कंपनी है, जैसे अमेजोन हो गई, और भी बहुत सारी कंपनी है जो ऑफ कैंपस अप्लाई करने का मौका देगी आपको थर्ड ईयर में। तो आपको ये सब चीज़ों में अप्लाई करना है। और आप रिफरल ले सकते हो किसी भी सीनियर से जो वो कंपनी में है, अगर इंटर्न की आपको दिखती है वहाँ पे पोस्ट, तो आप ये सब कर सकते हो। तो वहाँ पे आपके लिए प्रोजेक्ट सीखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे आपको कंपनी में प्रोजेक्ट पे ही काम करना है। तो आपके लिए ये चीज़ बहुत नेसेसरी है कि आप जो चीज़ सीख रहे हो आपको उसका इम्प्लीमेंटेशन आए। या तो वेब डेवलपमेंट कर रहे हो तो आप बैकएंड सीख गए हो थोड़ा बहुत,
मतलब थोड़ा बहुत आपको सेकेंड ईयर तक आ जाना चाहिए कि अगर आपकी इंटर्नशिप क्रैक हो जाती है डीएस राउंड पे बेसिस पे, या थोड़ा बहुत चीज़ें आपको प्रोजेक्ट की आती है उस बेसिस पे, तो आप वहाँ पे जब जाओ तो आपको वहाँ दिक्कत ना आए, वहाँ पे आप अच्छे से काम कर सको और आपकी प्रॉपर लर्निंग हो। या तो दिक्कत नहीं होना चाहिए कि वहाँ पे यार मुझे काम नहीं बन रहा है, थोड़ी सी प्रॉब्लम जा रही है, इस टाइप की चीज़ें आपको नहीं फेस करना है। तो आप सेकेंड ईयर में प्रॉपरली स्टार्ट कर दो ये सब चीज़ें, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। और मैं आपको प्लीज़ सजेस्ट करूँगा कि आप बहुत सारी फील्ड में मत जाओ, इधर उधर ये सब चीज़ें, कि कोई यार बहुत ही शानदार पाइथन कर रहा है तो मैं भी पाइथन स्टार्ट कर दूँ सेकेंड ईयर में। लैंग्वेज आपको फर्स्ट ईयर में ही चूज़ कर लेना है और उसी के बेसिस पे आपको सेकेंड ईयर में उसी को आगे बढ़ाते चलना है। या तो जावा आपने चूज़ करी है तो फ्रेमवर्क पढ़ लो, स्प्रिंग, ठीक है। इस टाइप से आपको आगे आगे उसको बढ़ाते रहना है। या तो आपको प्रॉपरली AIML में जाना है तो फर्स्ट ईयर से ही आप पाइथन पढ़ो और AIML सेकेंड ईयर से स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो इस टाइप से मेरे समय क्या हुआ था यार, बहुत सारे स्टूडेंट में देखता था कि उनको AIML में इंटरेस्ट आ जाता था कोई वीडियो देख के, फिर थोड़े दिन वो करते थे, फिर वो भी छोड़ देते थे। तो इसमें ऑप्टिमाइजेशन नहीं हो पाता है टाइम का, और आपको एक चीज़ में परफेक्शन चाहिए। परफेक्शन नहीं आ पाएगा ऐसे में, 2-2 महीने आप वो कर रहे हो ये कर रहे हो, ऐसी स्थिति बन जाएगी थर्ड ईयर तक कि आपको ये भी थोड़ा सा आता है वो भी थोड़ा सा आता है, तो देर इज़ अ बिग प्रॉब्लम। ओके, तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। प्रॉपरली आप एक चीज़ पढ़ो कोई भी और अच्छे से करो, ठीक है। मैं स्पेशली टायर 3 कॉलेज के स्टूडेंट को बोलूँगा कि आपको सेकेंड ईयर में बहुत ध्यान से स्टडी करना है, बहुत ध्यान से पढ़ो सब कुछ। वेब डेवलपमेंट पढ़ना है, वेब डेवलपमेंट पढ़ो, और डीएस को साथ में चलने देना है। 2 to 3 क्वेश्चन डीएस के लगाते रहना है आपको। ओके, लीड कोड सबसे अच्छी चीज़ है, लीड कोड पे जाओ प्रॉपरली। आपको इजी मीडियम सब लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आपको इजी भी बन रहे हैं तो अच्छा है, सेकेंड ईयर में वो भी ठीक है, आप अच्छे स्टेज पे हो, ठीक है। तो ये था यार सेकेंड ईयर स्टूडेंट के बारे में वीडियो, कि आपको क्या क्या चीज़ें पढ़ना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक टू माय चैनल एंड सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। और मैं बहुत सारे लोगों को देख रहा हूँ यार कि जो ऑडियंस है, व्यूज़ तो आ रहे हैं बट लोग लाइक नहीं कर रहे, सब्सक्राइब नहीं कर रहे। बहुत सारे लोग ने सब्सक्राइब भी नहीं कर रखा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।